हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये आपका फंक्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि यह संतत फलन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये संतत फलन होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ये संतत फलन है, तो जब ये संतत फलन होगा तो इसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कह दिया है कि यह संतत फलन है, तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है ए का और बी का। मीन्स इसमें दो अज्ञात राशि है ए और बी, जिसका वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन में पहले आपको कह दिया कि ये दिया गया फंक्शन संतत फलन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी स्टेटमेंट है, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसी तरीका से भी इसको सॉल्व करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। इसका जो भी स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। f(x) b कंटिन्यूअस एट x = 3। आप देख रहे हैं इस फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक है आपका 3 और दूसरा 5 है। मीन्स क्या, दोनों पॉइंट पर आप लोग को चेक करना होगा। और ये क्वेश्चन कह दिया है कि ये दिया गया फंक्शन संतत फलन है। f(x) b कंटिन्यूअस एट x = 3 if लिमिट h tends to 0 function of 3 minus h equal to limit h tends to 0 function of 3 plus h और equal to f3। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो आप तो जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। लेकिन ये कह दिया है कि तीनों क्या है आपका इक्वल है, मीन्स क्या, संतत फलन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले फंक्शन ऑफ 3 माइनस h का वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये ऊपर वाला लेना है। x का वैल्यू 3 से छोटा या बराबर कह रहा है, तो इसके सामने जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसी फंक्शन को लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स क्या, 3 माइनस h। तो इसके लिए छोटा के लिए तो ये फंक्शन होगा। अगर x की जगह पर 3 माइनस h रखेंगे तो इसमें तो x है नहीं कि उसकी जगह पर हम 3 माइनस h पुट करें, सिर्फ क्या है 1 है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब हम लोग निकालते हैं RHL। देखिए आप ऐसे भी साथ में भी निकाल कर चल सकते हैं, या बारी बारी से अलग निकालिए LHL, RHL और उस पॉइंट पर, दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों को बारी बारी से नहीं निकाल रहे हैं, हम एक ही में कंबाइंड जो है लेकर चल रहे हैं। वैसे भी आप लेकर चल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग RHL को निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 3 प्लस h, तो 3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो इसके सामने वाला जो ये फंक्शन दिख रहा है वही आपका f(x) हो जाएगा। तो अब x के जगह पर जब रखना होगा 3 प्लस h, देखिए इसके लिए आपका ये फंक्शन हो जाएगा। तो जब 3 प्लस h रखेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखना होगा, 3 प्लस h। तो रख दीजिए a इंटू 3 प्लस h और इसके बाद प्लस में हो जाएगा आपका b इक्वल टू f3 पर वैल्यू निकालते हैं ना। तो f3 के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं ना, लेस देन और इक्वल, दोनों के लिए ये आपका फंक्शन होगा। तो f3 पर भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ से लिमिट को हटा देंगे और इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। इसमें तो h है नहीं कि वहाँ पर हम लोग उस वैल्यू को पुट करें, तो सिंपल यहाँ से लिमिट हट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिमिट हटेगा तो h के जगह पर 0 पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर h है। पुट कर दीजिए a इंटू 3 प्लस 0 और प्लस b इक्वल टू 1 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3a और प्लस b इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि ये दिया गया फंक्शन जो है आपका संतत फलन है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 आ गया, LHL 1 आ गया और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग को LHL में मिल गया 3a प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 3a प्लस b भी 1 होगा तभी तो फंक्शन जो होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से आपको एक तरह से एक इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर 3a और प्लस b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन मिल गया। मीन्स क्या, अगर 3a प्लस b अगर 1 हो जाएगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 3a प्लस b इक्वल टू 1, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग को चेक करना है किस पर, 5 पर। अगेन 5 के लिए भी फिर लिखेंगे स्टेटमेंट f(x) b
continuous at x equal to 5 if limit h tends to 0 function of 5 minus h equal to limit h tends to 0 function of 5 plus h और इक्वल टू f5। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन आपका संतत होता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही कह दिया है कि दिया गया फंक्शन आपका संतत फलन है। तो देखिए सबको बारी बारी से निकालेंगे, साथ में ही लेकर चलेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप चाहेंगे तो बारी बारी से निकाल सकते हैं या फिर साथ में भी लेकर चल सकते हैं। तो हम साथ में ही लेकर चल रहे हैं। 5 माइनस h, देखिए 5 माइनस h के लिए फंक्शन क्या होगा, देख रहे हैं ना, x का वैल्यू 5 से छोटा, तो छोटा के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x प्लस b। तो जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखेंगे, 5 माइनस h, तो a इंटू 5 माइनस h और इसके बाद प्लस हो जाएगा आपका b। ये हो गया आपका LHL। अब RHL को कैसे निकालेंगे, तो RHL में 5 प्लस h, तो देख रहे हैं ना 5 प्लस h मीन्स क्या, 5 से 12। तो 5 से 12 के लिए क्या दिया है आपको, 7 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू आपको दे दिया है ऑलरेडी 7, और उस पॉइंट पर निकाला है। तो f5 पर भी कितना दे दिया गया है, 7। तो इस तरीके से आपको यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो इसके ऊपर 0 पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा a इंटू 5 माइनस 0 और प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर मिल जाएगा 7 इक्वल टू 7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 5a और प्लस b इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। अब आप देख रहे हैं कि जब 5a प्लस b अगर 7 के इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और ये ऑलरेडी दे दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि जब कंटिन्यूअस है तो 5a प्लस b किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं 5a प्लस b इक्वल टू 7। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको 3a प्लस b इक्वल टू 1 मिला, सेकेंड इक्वेशन में 5a प्लस b इक्वल टू 7 मिला। अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा a का और b का। तो दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में है आपका 3a और प्लस b इक्वल टू 1, और सेकेंड दिया गया है 5a प्लस b इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन को सिर्फ चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। और देखिए माइनस 5a और प्लस 3a कितना हो जाएगा, माइनस 2a। माइनस 5a और प्लस 3a कितना होगा, माइनस 2a, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। तो देयरफॉर a का वैल्यू मिल जाएगा आपका 3। a का वैल्यू मिल जाएगा 3, क्योंकि यह माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड कर देंगे 6 में तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू 3। अब हम लोग को निकालना है b का वैल्यू। तो a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या फिर 2 में पुट कीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3a और प्लस b इक्वल टू 1 दिया गया है। तो 3 और इंटू a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 और प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ पर दिया गया 3a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर सकते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9 प्लस b इक्वल टू 1, और यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 9, देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8। तो इस तरीके से आपको a का वैल्यू मिल गया 3 और b का वैल्यू मिल गया माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ कि और इस दोनों नंबर को a और b का जो भी नंबर मिला है हम लोग को, अगर यहाँ पर a b के जगह पर रख देंगे तो यह दिया गया फंक्शन 3 पर और 5 पर संतत हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना था a का वैल्यू और b का वैल्यू, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यह दिया गया जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर संतत फलन है। तो हम लोग को a और b के बीच पे एक संबंध ज्ञात करना है। ये दिया गया फंक्शन जो है वो बोल दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑलरेडी संतत फलन है x बराबर 1 पर। तो हम लोग को a और b के बीच पे एक संबंध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए 1 पर ये संतत फलन है। इसमें देखिए
बहुत सारे विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें तो 3 पॉइंट दिया गया है, बट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 पर क्या है, संतत फलन है। तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है, यहाँ पर देखिए 0 और 2 जो है वो आपका इंटरवल है, और उसी के बीच में एक पॉइंट है 1, जिस पर ये फलन आपका संतत फलन है। तो यहाँ से हम लोग को ए और बी के बीच में एक संबंध निकालना है। तो 0 और 2 जो है आपका एक इंटरवल है, और उसके बीच में एक पॉइंट आता है 1, जिस पर ये संतत फलन है, और हम लोग को यहाँ से ए और बी के बीच में संबंध निकालना है। तो इसके लिए जो भी स्टेटमेंट होगा वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। fx b continuous at x equal to 1 if limit h tends to 0 function of 1 minus h equal to limit h tends to 0 function of 1 plus h, और if equal to f1। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको पहले ही कह रहा है कि ये फंक्शन जो है आपका संतत फलन है। तो हम लोग को ए और बी के बीच संबंध निकालना है। आइए तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, देख रहे हैं ऊपर वाला है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा के लिए जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस एच। अब इसके लिए देखिए कौन सा फंक्शन होगा 1 प्लस एच। तो देख रहे हैं कि 1 से 12, तो 1 से 12 के लिए ये फंक्शन होगा। तो जहां जहां x होगा वहां पर पुट करेंगे 1 प्लस एच। पुट कर दीजिए 1 प्लस एच और प्लस 1 इक्वल टू f1। तो f1 पर आपको फंक्शन का वैल्यू दे दिया है 2। देखिए हम तीनों को एक साथ में लेकर चल रहे हैं। तीनों को आप बारी बारी से अलग अलग LHL RHL और उस पॉइंट पर, जिससे कि पहले क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीका से भी आप लेकर चल सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ से लिमिट को हटाते हैं और इसके जगह 0 पुट करते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो a इंटू 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और माइनस b इक्वल टू, यहाँ से लिमिट हटाएंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 और इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं ना कि हम लोग को एक रिलेशन निकालना था, और वो रिलेशन मिल चुका है। वो कौन सा रिलेशन है, a माइनस बी इक्वल टू 2। अगर a माइनस बी अगर 2 के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मीन्स क्या, आपका संतत फलन होगा। तो हम लोग को a और b के बीच में संबंध निकालना था। तो हम लोग को क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 2। किसी एक को बराबर कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी दिया गया था कि ये फंक्शन जो है x बराबर 1 पर संतत है। तो ये आपका संतत फलन होगा, कब होगा, जब a माइनस बी 2 के इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं यही अभिष्ट संबंध, यही अभिष्ट संबंध है। हम लोग को रिलेशन निकालना था a और b के बीच में, तो आप लोग को रिलेशन मिल गया है a माइनस बी इक्वल टू 2, मीन्स क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि a के किस मान के लिए यह दिया गया फंक्शन आपका संतत होगा। मीन्स क्या, यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, और ये पता करना है कि a की जगह पर हम क्या रख दें कि दिया गया फंक्शन आपका संतत फलन होगा। आइए हम लोग a का वैल्यू को पता लगाते हैं। देखिए इसका जो भी स्टेटमेंट होगा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट क्या होगा, आपका 1 होगा, जिस पर हम लोग को चेक करना है। तो fx b continuous at x equal to 1 if limit h tends to 0 function of 1 minus h equal to limit h tends to 0 function of 1 plus h equal to f1। मीन्स क्या, हम लोग को ये पता करना है कि a के किस मान के लिए यह दिया गया फंक्शन संतत होगा। तीनों को निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच कौन सा होगा, ऊपर वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 1 से छोटा और बराबर के लिए इसी फंक्शन को लेना है। तो जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 1 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला होगा। तो जहां जहां x होगा वहां पर आप रख सकते हैं 1 प्लस एच, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, और 1 f1। तो f1 पर भी क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो x के पर जब 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1। अब यहाँ से आप लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर यहाँ से लिमिट को हटा दीजिए और पुट कर दीजिए 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू
यहाँ से भी लिमिट हटाइए और इसके ऊपर 0 पुट कर दीजिए। 3 माइनस ए 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2। 1 1 आपको 2 मिल जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 3 माइनस ए 1 प्लस 0 करेंगे तो आपका 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ ए मिलेगा और इक्वल टू 2। आपसे ये बोला जा रहा था कि ए के किस मान के लिए यह दिया गया फंक्शन जो होगा आपका संतत होगा। तो किसी एक को बराबर कर दीजिए। 2 इक्वल टू 3 माइनस ए। अब यहाँ से ए को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 माइनस 2, देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी ए के जगह पर जब आप 1 पुट कर देंगे तो ये दिया गया फंक्शन क्या होगा, संतत फलन होगा। आप देखिए ध्यान से, जब ए रखे, ए के जगह पर 1 रख देंगे तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और उस पॉइंट पर भी 2 मिला है और LHS में भी 2 मिला है, मीन्स क्या तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन संतत होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि ए के किस मान के लिए यह दिया गया फंक्शन संतत होगा। तो ए इक्वल टू 1, मीन्स क्या 1 के लिए यह दिया गया फंक्शन संतत होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू को निर्धारित करना है जिस पर ये दिया गया फंक्शन π/2 पर संतत है। ये कह दिया है कि दिया गया जो फंक्शन है वो π/2 पर संतत है, तो आप ए और बी के वैल्यू को निर्धारित कीजिए, मीन्स क्या उसको फाइंड कीजिए, निकालिए। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। f(x) b continuous at x equal to π/2 if limit h tends to 0 function of π/2 minus h equal to limit h tends to 0 function of π/2 plus h और equal to f π/2। अगर ये तीनों का फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यह दिया गया फंक्शन π/2 पर संतत है, तो आपको ए और बी के वैल्यू को निर्धारित करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHS, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h। तो देखिए π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h के लिए फंक्शन तो दिख रहा है आपको, क्लियर रूप से दिख रहा है कि π/2 माइनस h के लिए क्या होगा, π/2 से छोटा के लिए फंक्शन इसको लेना है। तो इसमें जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें देखिए जहां जहां x है वहां पुट करेंगे π/2 माइनस h, तब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर π/2 माइनस h और अपॉन 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस h, ये आपका होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, आप तो जानते हैं कि साइन π/2 माइनस h मीन्स क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो उस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में हो जाता है आपका cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन 90 माइनस h हो जाएगा आपका cos h, मीन्स क्या cos स्क्वायर h हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा, मीन्स क्या, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर h, इतना हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको आगे लेकर चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर h, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। 1 माइनस cos स्क्वायर h ये होता है साइन स्क्वायर h के बराबर, साइन स्क्वायर h अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर h। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आप थीटा के रूप में याद रखे होंगे, तो याद कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो उसी टाइप से थीटा के ऊपर क्या है, h है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर h किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर h के। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी साइन स्क्वायर h है, नीचे भी साइन स्क्वायर h है, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मिलेगा आपका 1/3
अब यहाँ से आप लिमिट को हटाइए और इसमें अगर एच रहता तो हम लोग एच की वैल्यू को पुट करते हैं, लेकिन एच तो है नहीं, तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/3, यानी आपको LHL में मिल चुका है 1/3। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में लेकर चलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 और प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए π/2 प्लस h, तो π/2 प्लस h के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है π/2 से बड़ा, तो π/2 प्लस h के लिए ये वाला फंक्शन को लेना है, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पुट करेंगे π/2 प्लस h। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है b इंटू 1 माइनस साइन π/2 और प्लस h, π/2 प्लस h और अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, और इस टोटल का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, इस टोटल का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 b। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस यहाँ पर दिया गया है साइन π/2 प्लस h, साइन π/2 प्लस h, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आपको पता होना चाहिए पहले से। देखिए इस फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं साइन π/2 और प्लस h, ये आपका बराबर होगा, देखिए π/2 प्लस h, π/2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस में होता है, और ये y एक्सिस पर का एंगल है तो इस पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन π/2 प्लस h हो जाएगा आपका cos h, साइन π/2 प्लस h कितना होगा cos h। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन π/2 प्लस h हो जाएगा आपका cos h और अपॉन पाई माइनस, अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस पाई और यहाँ मिल जाएगा माइनस 2h, और इसका क्या है होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर π/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से h में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2h, इसके पहले माइनस है तो दोनों टर्म आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस cos h और अपॉन यहाँ पर मिलेगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, देखिए 1 माइनस cos h, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये होता है फॉर्मूला। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है, और यहाँ पर है 1 माइनस cos h, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h/2, मीन्स क्या यहाँ पर जो एंगल होता है उसके यहाँ पर हाफ कर देते हैं, तो उसी टाइप से यहाँ पर एंगल क्या है h है, तो उसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो हम लोग लिखना होगा h/2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 और यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं माइनस 2h का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4h², क्योंकि माइनस 2h को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4h²। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब इसके बाद हम लोग के पास मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 2h², ये मिला आपको। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b को बाहर निकाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर h/2 है, अगर उसके बटा में जब h/2 आ जाएगा तो वैल्यू कितना होता है 1, तो उस फॉर्म में सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, साइन h/2 अपॉन 2 को ही बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, देखिए b/2 को बाहर निकाल दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर h/2 और नीचे बच गया h²। तो अब आप इसको क्या करेंगे h/2 कर दीजिए
और इस टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा हम इसमें क्या किए, एक्स्ट्रा क्या किए हैं, h में 2 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर तो h स्क्वायर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब स्क्वायर सब पर रखेंगे तो यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। तो एक तरह से 4 से क्या किया, डिवाइड किए, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उसी टाइप से आप देखिए ध्यान से, साइन h/2 अपॉन h/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको अब मिलेगा b/2 इंटू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इंटू में है 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा b/8। मीन्स क्या, हम लोग को RHL में क्या मिल गया, b/8 मिल गया। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो इसको नोट कर लीजिए। LHL में हम लोग को मिल चुका है 1/3 और RHL में मिल गया b/8। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर। देखिए उस पॉइंट पर के लिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू, उस पॉइंट पर फंक्शन आपको a दे दिया गया है, तो जब आप x के ऊपर π/2 को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a। मीन्स क्या, उस पॉइंट पर आपको फंक्शन का वैल्यू कितना मिल गया, a मिल गया। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि ये दिया गया फंक्शन जो है आपका π/2 पर संतत है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस fx बिंदु x इक्वल टू π/2 पर संतत होगा यदि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f/2। ये कह रहा था क्वेश्चन कि π/2 पर क्या है, संतत तो है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर π/2 पर संतत होगा तो उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को मिल गया, LHL में कितना मिल गया, 1/3 इक्वल टू, RHL में कितना मिल गया, b/8, और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिल गया, a। तो हम लोग को a और b का वैल्यू पता करना है, जिससे ये आपका फंक्शन π/2 पर संतत हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब a और b का वैल्यू को निकालना हो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको a इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। a को जब 1/3 के इक्वल करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/3। और एक बार b/8 को इक्वल कर दीजिए 1/3 के, b/8 इक्वल टू 1/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3b इक्वल टू 8, देयरफॉर b का वैल्यू मिल जाएगा 8/3। तो यहाँ से हम लोग को a और b का वैल्यू पता करना था, तो a का वैल्यू मिल जाएगा 1/3 और b का वैल्यू मिल जाएगा 8/3। तो जब a और b के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स क्या, a और b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a का वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू 8/3। तो इस दोनों वैल्यू को जब इसे पुट करेंगे तो वो तीनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो यह दिया गया फंक्शन क्या होगा, π/2 पर संतत हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जब आपको फंक्शन दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि -1 से 1 तक में आपका ये जो दिया गया फंक्शन है वो आपका संतत फलन है। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर -1 to 1 ये आपका इंटरवल दिया गया है और इसके बीच में एक पॉइंट है 0, जिस पर हम लोग को चेक करना है और हम लोग को p का वैल्यू निकालना है। इसके लिए जो भी स्टेटमेंट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं f(x)b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और इक्वल टू f(0)। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अर्थात कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। आइए तीनों को निकालते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कह चुका है कि ये फंक्शन -1 से 1 में आपका संतत फलन है। तो यहाँ से हम लोग निकालना है p का वैल्यू। इसमें सबसे पहले हम लोग LHL को निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h
तो 0 माइनस एच के लिए निकालने के लिए आप देख रहे हैं ना फंक्शन 0 माइनस एच यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए आपका ये फंक्शन है। तो जहाँ जहाँ x होगा आउटपुट कर दीजिए 0 माइनस एच। तो √1 प्लस p इंटू 0 माइनस एच माइनस √1 माइनस p 0 माइनस एच और इसके अपॉन में हो जाएगा 0 माइनस एच। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस पी एच। अब ध्यान से देखिए 0 माइनस एच क्या होगा, माइनस एच हो जाएगा और जब माइनस एच से पी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी एच माइनस 1 और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी एच हो जाएगा और अपॉन माइनस एच हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो अंश वाला आपका फलन दिया गया है वो रूट में दिया गया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना होगा परिमितकरण, मीन्स क्या रेशनलाइज करेंगे और इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस पी एच माइनस √1 प्लस पी एच अपॉन माइनस एच। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस में दिया गया है, तो रेशनलाइज क्या जैसे करेंगे प्लस से, √1 माइनस पी एच प्लस √1 प्लस पी एच अपॉन √1 माइनस पी एच और प्लस √1 प्लस पी एच। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आप ध्यान से, जब हम लोग रेशनलाइज कर दिए तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला टर्म, ध्यान से देखिए ऊपर वाला टर्म a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के रूप में ये सेट हो चुका है। वो फॉर्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में ये सेट हो चुका है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीन्स क्या है, ये काम कर रहा है a का और ये काम कर रहा है b का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √1 माइनस पी एच का होल स्क्वायर माइनस √1 प्लस पी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके अपॉन में हो जाएगा माइनस एच और इंटू इस टर्म को लिख दीजिए ब्रैकेट में √1 माइनस पी एच प्लस √1 प्लस पी एच, ये आपको मिल गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाता है, तो जब रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो 1 माइनस पी एच मिलेगा यहाँ पर और माइनस यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस पी एच माइनस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा और मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस पी एच और इसके ऊपर मिल जाएगा कितना माइनस एच और इंटू √1 माइनस पी एच और प्लस √1 प्लस पी एच। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस पी एच, अब जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों टर्म आपका प्लस में है, तो दोनों किस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो -1 और माइनस पी एच अपॉन माइनस एच √1 माइनस पी एच और प्लस √1 प्लस पी एच। अब कुछ इसमें कैंसिल होगा, देखिए आप ध्यान से, ये -1 से +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पी एच और माइनस पी एच मिलकर हो जाएगा -2ph अपॉन माइनस एच और इंटू √1 माइनस पी एच और प्लस √1 प्लस पी एच। अब आप देखिए ध्यान से, माइनस एच से ये माइनस एच भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मिलेगा सिर्फ 2p अपॉन √1 माइनस पी एच और प्लस √1 प्लस पी एच। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से लिमिट को हटा दीजिए और h की जगह पर 0 पुट कीजिए। तो लिमिट को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2p अपॉन √1 माइनस p इंटू 0 प्लस √1 प्लस p इंटू 0। अब यहाँ पर मिलेगा 2p अपॉन, अब देखिए p इंटू 0 मीन्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 में से 0 को जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और प्लस यहाँ से भी मिल जाएगा 1, 2p अपॉन √1 मीन्स कितना 1 और यहाँ पर फिर √1 मीन्स 1 हो जाएगा
यानी 2p/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा p। यानी जब हम लोग LHL को सॉल्व किए तो हम लोग को वैल्यू मिल चुका है p। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHL को, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं RHL। देखिए RHL में आप लेकर चलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। जब 0 प्लस h के लेंगे तो कौन सा फंक्शन हो, देख रहे हैं 0 से बड़ा या बराबर, यानी दोनों के लिए आपको इसके सामने जो ये फंक्शन दिया गया है उसी को लेना है। तो इसमें जहां जहां x होगा वहां पर पुट करते हैं 0 प्लस h, पुट कर दीजिए 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2h और प्लस 1 अपॉन मिल जाएगा h माइनस 1। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के लिए 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। अब 0 प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 भी माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर आपको मिल जाएगा माइनस 1। मीन्स क्या, हम लोग जब RHL को निकाले तो हमको मिल चुका है माइनस 1। LHL में कितना मिला है, p मिला है, और RHL में मिल गया माइनस 1। अब हम लोग निकालते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू उस पॉइंट के लिए आपका यही फंक्शन होगा। तो fx इक्वल टू हो जाएगा 2x और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जब उस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे f0 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू मिल गया माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो -1 से 1 के बीच में आपका ये संतत फलन है। मीन्स क्या, -1 और 1 के बीच में जो 0 दिया गया था उस पर वो संतत फलन था। तो यहाँ से आप p का वैल्यू निकालें। तो आप जानते हैं कि अगर संतत है तो उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि fx हेंस यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f0। अगर ये तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। देखिए LHL में हम लोग को क्या मिल गया था p, RHL में क्या मिला -1 और उस पॉइंट पर क्या मिल गया -1। तो आप देख रहे हैं कि p का कौन सा मान होगा जिसको अगर वहां पर हम लोग रखते हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो आप देख रहे हैं p का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी p की जगह पर अगर -1 आ जाएगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। मीन्स हम लोग को p का वैल्यू पता करना था, तो p का वैल्यू हो जाएगा -1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा जा रहा है। आपको ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि -π/2 और π/2 के बीच का a और b का वो वैल्यू निकाल दीजिए जिससे ये दिया गया फंक्शन आपका संतत बन जाए। मीन्स क्या, आप -π/2 से π/2 के बीच का कौन सा वैसा वैल्यू a और b के जगह पर रख सकते हैं जिससे ये आपका दिया गया फंक्शन संतत हो जाए। मीन्स क्या, हम लोग को यहाँ से निकालना है a और b का वैल्यू। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, एक -π/2 दिया गया है और एक π/2 दिया गया है। मीन्स क्या, दोनों पर हम लोग को चेक करना होगा। तो आइए दोनों पर हम लोग चेक करते हैं। fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -π/2। पहले सबसे पहले चेक करेंगे -π/2। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -π/2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -π/2 प्लस h और इक्वल टू f π/2। अब हम लोग को LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। तो आप तो एक तरीका है कि साथ में भी लेकर चल सकते हैं, और एक और तरीका है कि बारी बारी से आप LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल कर देखेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग इसको साथ में ही लेकर चलते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला होगा। तो इसमें आप रख सकते हैं जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे -π/2 माइनस h। तो देखिए -2 है, इसको उतार दिए। अब देखिए साइन, अब x के ऊपर क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर x के ऊपर जो
आप रखेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन में भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर x के ऊपर क्या रखना होगा, -π/2 माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे -π/2 माइनस एच इक्वल। अब RHL में हम लोग पुट करेंगे। देखिए RHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा, -π/2 प्लस एच, यानी π/2 से 12। तो π/2 से 12 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, a sin x और प्लस b। तो a sin x की जब पुट करेंगे -π/2 प्लस एच, -π/2 प्लस एच, x की जब पुट कर दिए और प्लस b इक्वल टू π/2 पर। तो π/2 पर हम लोग को फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं ना, x का वैल्यू -π/2 से छोटा है और इक्वल है, मीन्स क्या, π/2 पर अगर फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, -2 sin x। तो -2 sin और x के ऊपर क्या पुट करेंगे, π/2। अब इस तीनों को सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए -2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2 इंटू साइन -π/2 माइनस 0 इक्वल टू। अब यहाँ से भी लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो मिल जाएगा a इंटू साइन -π/2 प्लस 0 और प्लस b -2। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर मिला है आपको माइनस, यहाँ पर पुट किया जा रहा है माइनस साइन π/2। तो माइनस साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा ये इक्वल में होता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, मीन्स हो जाएगा -π/2 हो जाएगा -2। और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं माइनस साइन π/2, क्योंकि इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है हम लोग। साइन माइनस थीटा ये इक्वल में होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन माइनस थीटा मीन्स क्या, -π/2 है, तो माइनस को पहले कर लीजिए और साइन π/2 लिख सकते हैं आप। अब उसी टाइप से यहाँ पर भी इसको पहले कर लीजिए, तो -a और साइन π/2 और प्लस में हो जाएगा आपका b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और मिल जाएगा 2 साइन π/2। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो आपका प्लस हो जाएगा 2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू -a इंटू साइन π/2 मीन्स साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यहाँ पर 1 रख दीजिए और प्लस b इक्वल टू 2 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 इक्वल टू -a प्लस b इक्वल टू 2। हम लोग को ये पता करना था कि -π/2 और π/2 के बीच का कौन वैसा वैल्यू a और b के जगह पर रख दें कि वो दिया गया फंक्शन आपका संतत हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका RHL में मिल गया है -a प्लस b, उसका LHL 2 मिल गया और उस पॉइंट पर भी 2 मिल गया। तो यानी इसकी जगह पर अगर 2 आ जाएगा तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, सिंस -a और प्लस b इक्वल टू 2, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। तो जब -π/2 पर चेक किए तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग को चेक करना होगा किस पर, π/2 पर। तो वहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप आसानी से इसमें जो 2 अज्ञात राशि दिया गया है उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं किस पर, π/2 पर। अगेन फिर जो इसका स्टेटमेंट होगा उसको लिखेंगे, f(x)b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h और इक्वल टू 1 π/2। अब हम लोग इसमें भी तीनों को एक साथ में ही लेकर चलेंगे। आपको सिर्फ फंक्शन को ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि -π/2 माइनस h जब लेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, π/2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे और f π/2 पर कौन सा फंक्शन लेंगे। तो देखिए π/2 माइनस h दिख रहा है ना, π/2 माइनस h मीन्स क्या, छोटा के लिए आपको ये फंक्शन को लेना होगा। तो ले लीजिए इस फंक्शन को, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए छोटा के लिए फंक्शन होगा
तो a और इंटू साइन जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू माइनस एच और प्लस में हो जाएगा आपका b इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ पाई बाई टू प्लस एच यानी बड़ा के लिए, तो बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा cos x, तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे cos x के ऊपर रखेंगे पाई बाई टू और प्लस एच और इक्वल टू ए पाई बाई टू। तो अब देख रहे हैं ना पाई बाई टू मीन्स क्या, इक्वल के लिए भी यही फंक्शन होगा क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल मीन्स क्या 12 और उस पॉइंट पर के लिए दोनों के लिए फंक्शन वही होगा। तो कितना होगा cos x, तो cos और x के ऊपर पुट करेंगे कितना पाई बाई टू। अब यहाँ से लिमिट हटाइए और h के ऊपर जीरो पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a और इंटू साइन पाई बाई टू माइनस जीरो प्लस b इक्वल टू, यहाँ से लिमिट हटाइए और h के ऊपर जीरो पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा cos पाई बाई टू और प्लस जीरो और यहाँ पर मिल चुका है cos पाई बाई टू। अब आप देखिए पाई बाई टू, अभी देखिए साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा 1 होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं a और इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए cos 90 cos पाई बाई टू इक्वल टू cos पाई बाई टू। अब यहाँ से आपको मिल गया a प्लस बी इक्वल टू, देखिए cos पाई बाई टू मीन्स क्या cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, यानी आपको मिल जाएगा ये 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। सिंस यहाँ से आपको एक और इक्वेशन प्राप्त हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना था, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग को मिल चुका है और इक्वेशन सेकेंड भी मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b के वैल्यू को निकालेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट आपका दिया गया है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2 दे दिया गया है और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं कि आपको साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर a माइनस में दिया गया है और यहाँ पर इसके नीचे वाला में a प्लस में दिया गया है, इस दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2b और इक्वल टू 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा 2/2 मीन्स क्या 1 हो जाएगा, यानी आपको b का वैल्यू मिल चुका है 1। अब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इस b के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं। तो हम फ्रॉम 2 से चलते हैं, 2 में क्या दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए b के ऊपर 1 पुट कीजिए, 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 0, देयरफॉर a का वैल्यू मिल जाएगा आपका -1। तो देखिए b का वैल्यू आपको मिल गया -1 और a का वैल्यू मिल गया 1। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि a और b का वैसा वैल्यू बताइए जिससे ये दिया गया फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में जो दिया गया है फंक्शन उसको संतत बना दे, मीन्स क्या उसको कंटिन्यूअस कर दे। तो जब आप उस फंक्शन में b की जगह पर 1 रखेंगे और a की जगह पर -1 रखेंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे -π/2 और π/2 पर, तो आपका फंक्शन क्या होगा संतत हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, इसमें देखिए 0 और 8 ये आपका इंटरवल दिया गया है और इसके बीच में मीन्स क्या है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 0 और 8 आपका एक इंटरवल दिया गया है और इसके बीच में 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक है आपका 2 और दूसरा है 4। इस पर हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है आपका संतत है, मीन्स क्या 0 और 8 के बीच में जो ये आपका पॉइंट दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 8 के बीच में ये फंक्शन आपका संतत फलन है। तो आपको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो कंडीशन होता है उसको लिखते हैं f(x = 0 set x = 2 if limit h tends to 0 function of 2 minus h equal to limit h tends to 0 function of 2 plus h equal to 2। तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो फंक्शन संतत होता है। बट ये क्वेश्चन कह दिया है कि 0 से 8 जो आपका इंटरवल दिया गया है उसके बीच में ये फलन जो है आपका संतत फलन है। तो यहाँ से हम लोग को a का और b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग LHL को लेंगे, RHL को लेंगे और फिर उस पॉइंट पर वैल्यू को निकालेंगे। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो बारी बारी से लेकर चलिए या फिर साथ में भी लेकर चल सकते हैं। तो देखिए साथ में जब लेकर चलेगा तो और आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कम टाइम भी लगेगा और साथ में तीनों बन जाएगा। तो साथ में ही लेकर चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 - h, देखिए 2 से छोटा
2 से छोटा के लिए आपका ये फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 2 माइनस एच रखेंगे। देखिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच और प्लस b इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 प्लस एच यानी 2 से बड़ा के लिए, तो ये आपका फंक्शन होगा। देखिए 2 से बड़ा के लिए और फिर बराबर के लिए मीन्स इक्वल के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर दीजिए 2 प्लस एच और प्लस 2। अब f2, तो f2 पर भी यही हो जाएगा आपका, तो 3 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिमिट घटाइए और h के ऊपर 0 पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे 0 तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे और यहाँ पर दिया गया है उस 2 पॉइंट पर भी चेक करना है, तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 छूट गया है, ये तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 प्लस 0 लिख दिया ना और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 2a और प्लस b इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6 और प्लस 2 इक्वल टू 8। 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल टू मिल जाएगा 8 इक्वल टू 8। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन संतत कब हो जाएगा, जब इसका वैल्यू 8 के इक्वल होगा। मीन्स क्या है, यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, सिंस 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल टू 8। तो इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 8 माइनस 4, यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4। ये इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। तो यहाँ से x बराबर 2 पर जब हम लोग कंटिन्यूटी को चेक किए तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 4। अब हम लोग को चेक करना है किस पर, 4 पर। जब 4 पर चेक करेंगे तो वहाँ से भी एक आपका इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 अज्ञात राशि दिया गया था a और b, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दोनों अज्ञात राशि को निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही। तो एक इक्वेशन हम लोग जब 2 पर चेक किए तो वो मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन मिलेगा जब हम लोग 4 पर चेक करेंगे। तो आइए हम लोग 4 पर चेक करते हैं। Again, fxb continuous at x equal to 4 if limit h tends to 0 function of 4 minus h equal to limit h tends to 0 function of 4 plus h और equal to f4। तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से इसको लेकर चलेंगे तो हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा और एक रिलेशन मिल चुका है, एक और रिलेशन मिलेगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जिसका वैल्यू निकाला है a का और b का वो वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 माइनस एच, तो देख रहे हैं ना 4 माइनस एच मीन्स क्या, 4 से छोटा और बराबर मीन्स इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन को लेना है। ले लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे 4 माइनस एच, तो 3 इंटू x के पर रखेंगे 4 माइनस एच और प्लस में है अपना 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच। तो 4 प्लस एच के लिए क्या होगा, देखिए नीचे वाला फंक्शन x का वैल्यू 4 से बड़ा है यानी नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा ये वाला। तो मिल जाएगा आपको 2a और x के जगह पर पुट करेंगे 4 प्लस एच और प्लस 5b और इक्वल टू f4, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो उस पॉइंट के लिए भी इसी फंक्शन को लेना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दीजिए 4 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से लिमिट कटाइए और h का जीरो पुट कर दीजिए, तब आपको मिल जाएगा 3 4 माइनस 0 और प्लस 2। यहाँ से लिमिट कटाएंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 प्लस 0 और प्लस 5b और इक्वल टू ये हो जाएगा 14। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 14 इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 8 4 दूना 8a और प्लस 5b इक्वल टू मिल जाएगा आपका 14। तो यहाँ से भी एक रिलेशन मिल जाएगा 8a और प्लस 5b इक्वल टू मिल जाएगा आपका 14। ये इक्वेशन आपका सेकेंड होगा। बस अब यही दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा a का और b का। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं।
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन मिला है आपको 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन मिला है 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए आप करेंगे क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो किसी एक को तो इक्वल करना होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग b को इक्वल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है 5 है और यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो अगर b को इक्वल करना है तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका कोफिशिएंट से ऊपर में मल्टीप्लाई और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई। जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ 5 से सब टोटल टर्म जो दिख रहा है तो टोटल टर्म मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा 10a प्लस 5b इक्वल टू 20। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 40। अब यहाँ से साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 5b से 5b आपका कैंसिल हो जाएगा, 10a और माइनस 8a जब इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है -14 और यहाँ पर है 20 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3। जब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब इस 3 को यानी a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी भी रखेंगे तो हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आप रखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 आपका क्या है 2a और प्लस b इक्वल टू 4। तो आप रख दीजिए 2 इंटू a के जगह क्या रख देंगे 3 और प्लस b इक्वल टू 4। तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस b इक्वल टू 4। तो यहाँ से मिल गया देयरफॉर b का वैल्यू मिल जाएगा आपका 6। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो जब 6 को 4 में से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -2, यानी आपको b का वैल्यू मिल गया -2। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जब आप a के जगह पर 3 रखेंगे और b के जगह पर -2 रखेंगे तो ये दिया गया फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में जो ये पॉइंट दिया गया है उसको क्या करें, सॉरी 0 से 8 के बीच में जो पॉइंट दिया गया है उस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू निकालना था a का और b का। तो a का वैल्यू मिल चुका है 3 और b का वैल्यू -2। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला रहा है, यहाँ से भी आप लोग को a और b का वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो x जो आपका इंटरवल दिया गया है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको दिया गया है π/4 और π/2। तो उस π/4 और π/2 पर ये दिया गया फंक्शन संतत है। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले ही कह दिया है कि x जो है वो π/4 और π/2 पर संतत है। मीन्स क्या, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये आपका इंटरवल दिया गया है 0 से पाई, 0 से पाई जो दिया गया है वो आपका इंटरवल दिया गया है और इसके बीच में पॉइंट है π/4 और π/2। ये दोनों पर फंक्शन आपका संतत है। तो आपको यहाँ से निकालना है a का वैल्यू और b का वैल्यू। मीन्स हम लोग को वो पता करना है a का वैल्यू और b का वैल्यू, जिसको अगर यहाँ पर रख दे तो जब हम लोग π/4 पर और π/2 पर दोनों पर बारी बारी से जब हम लोग चेक करेंगे तो उसका LHL, RHL और इस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे π/4 पर। इसके लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लिखते हैं f(x)b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/4 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/4 प्लस h और इक्वल टू f π/4। अगर इस तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x जो 0 to π के बीच में लाई कर रहा है उस सबके लिए ये फलन जो दिया गया है वो संतत है। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है a का और b का। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं।
अब तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। मीन्स क्या, LHL को निकालेंगे, RHL को निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, या फिर तीनों को साथ में भी लेकर आप चल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग तीनों को साथ में ही लेकर चलेंगे। आप अगर चाहेंगे तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व किए हैं, LHL अलग निकाले हैं, RHL अलग निकाले हैं, और फिर उस पॉइंट पर भी फंक्शन वैल्यू अलग निकाल कर और आप दिखा रहे थे कि दिया गया फंक्शन क्या है, संतत है। तो वैसे भी आप इसको अलग अलग निकाल कर इक्वल करके आप दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो साथ में भी लेकर चल सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाएगा। आइए इसको हम लोग साथ में ही लेकर चलते हैं। तो देखिए लिमिट टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/4 - h। तो छोटा के लिए कौन सा लेंगे, देख रहे हैं ना ऊपर वाला फंक्शन। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे π/4 - h प्लस a √2 sin π/4 - h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए π/4 प्लस h, तो π/4 प्लस h मीन्स क्या, 12 के लिए तो ये फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, π/4 प्लस h। तो रख दीजिए 2 × π/4 प्लस h, इसमें रख रहे हैं, इंटू cot π/4 प्लस h, और इसके साथ में प्लस b इक्वल टू। अब देखिए उस पॉइंट को भी उसमें रखना है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो π/4 प्लस h, π/4 x का वैल्यू π/4 से बड़ा या बराबर, मीन्स क्या, दोनों के लिए इसी फंक्शन को लेना है। तो π/4 पर निकालना है तो इसी फंक्शन को लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखिए π/4, तो 2 × π/4 और इंटू cot π/4 और प्लस b। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए यहाँ से लिमिट को हटा दीजिए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो π/4 - 0 प्लस a √2 इंटू साइन π/4 - 0 इक्वल टू, यहाँ से भी लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। 2 × π/4 प्लस 0 इंटू cot π/4 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा π/2 और इंटू cot π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब तो जानते ही हैं कि cot 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 1 लिख देंगे और प्लस b। अब यहाँ से देखिए π/4 प्लस a √2, देखिए sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू 2। अब देखिए 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में आपको मिल जाएगा π/2 और यहाँ पर देखिए cot 45, तो cot 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो जाएगा और प्लस b इक्वल टू, इधर मिल गया π/2 प्लस b। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा π/4 प्लस a इक्वल टू π/2 प्लस b इक्वल टू π/2 प्लस b। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा था कि जो ये आपका इंटरवल दिया गया है 0 से π, उसके बीच में x के लिए जो जो एंगल दिया गया था उस सबके लिए फंक्शन जो है आपका संतत है। तो संतत होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों का फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि RHL में मिल गया π/2 प्लस b, उस पॉइंट पर भी मिल गया π/2 प्लस b। तो ये भी तो नहीं मिलना चाहिए ना, π/2 प्लस b ही मिलना चाहिए। तो यानी यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा कि π/4 प्लस a इक्वल टू, अगर हो जाएगा π/2 प्लस b, तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए a और इस b को इधर लाइए, तो माइनस b इक्वल टू π/2 माइनस π/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए कितना, a माइनस b इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 4 मिल जाएगा। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, और 2 से पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2π, और माइनस इधर मिल जाएगा पाई। तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 2π माइनस पाई कितना हो जाएगा, पाई और अपॉन 4। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मिल गया, ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो जब हम लोग पाई/4 पर चेक करना था, जब हम लोग पाई/4 पर चेक किए
तो हम लोग को एक रिलेशन मिल गया a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से एक समीकरण मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग चेक करना है किस पर, पाई बाई 2 पर। तो जब हम लोग पाई बाई 2 पर चेक करेंगे तो वहाँ से भी हम लोग के साथ एक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशि दिया गया है a और b। तो कभी भी दो अज्ञात राशि दिया गया हो तो कम से कम दो इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से अब हम लोग पाई बाई 2 पर चेक करेंगे। तो पाई बाई 4 पर हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया और पाई बाई 2 पर भी एक इक्वेशन मिलेगा। आइए हम लोग पाई बाई 2 पर चेक करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई बाई 2। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके फंक्शन को हम लोग को चेंज करते जाना होगा। देख रहे हैं कि पाई बाई 2 से छोटा या बराबर, ये वाला फंक्शन छोटा या बराबर इक्वल। तो यहाँ पर LHL के लिए हम लेकर चलेंगे फंक्शन है पाई बाई 2 माइनस एच। तो देख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एच मीन्स क्या, छोटा के लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, रख दीजिए 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच और इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस एच और प्लस में हो जाएगा आपका बी। अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो देखिए RHL के लिए क्या होगा, पाई बाई 2 से बड़ा मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा। तो उसके सामने ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को हम लोग को लेना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच। तो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए a इंटू कॉस 2 एक्स के ऊपर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच माइनस बी साइन पाई बाई 2 प्लस एच। अब देखिए इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, इसी को ले लेंगे पाई बाई 2। इसमें देख रहा है कि कंडीशन दिया गया है कि x जो है लेस देन इक्वल है मीन्स क्या, छोटा और बराबर दोनों के लिए इसी फंक्शन को लेना है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2। तो उसके लिए हम लोग को इस फंक्शन को लेना होगा। तो रख सकते हैं, देखिए जब फंक्शन में पाई बाई 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 और इंटू कॉट पाई बाई 2 और प्लस आपको मिल जाएगा b। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। आप यहां से लिमिट को हटाइए और h के ऊपर 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 और इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस 0 और प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a cos 2 पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस b साइन पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको कितना, पाई इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस b मीन्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करना है, आपको करना क्या है, इससे ही आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर पाई। अब देखिए कॉट यहाँ पर 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप लिख सकते हैं पाई इंटू 0 और प्लस b इक्वल टू a इंटू, अब देखिए यहाँ पर जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस पाई और माइनस 0 माइनस b साइन पाई बाई 2 इक्वल टू पाई इंटू कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और प्लस b। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मिल जाएगा आपको b। अब यहाँ पर देखिए a इंटू कॉस पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा -1, तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए माइनस b साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और इक्वल टू b इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -a माइनस b इक्वल टू में b मिल जाएगा। मीन्स क्या, हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे -a माइनस b इक्वल टू b।
इसको किसी के भी इक्वल में आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास एक इक्वेशन मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी जला दीजिए, तो -a और -2b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। आप ध्यान से देखिए, जब इस b को इधर लाएंगे तो -2b हो जाएगा, मीन्स क्या, -a -2b इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ये मिला था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट तो आपको मिल चुका है a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपको -a माइनस 2b इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे a का और b का। तो देखिए यहाँ से a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो -2b और -b कितना हो जाएगा आपका, -3b। और जब इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 4। देयरफॉर b का वैल्यू मिल जाएगा, जब -3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 12। यानी आपको b का वैल्यू मिल चुका है -पाई/12। ये आपको मिल गया b का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है a का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 है क्या, -a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -a इक्वल टू 2b, -a इक्वल टू 2b आप लिख सकते हैं। -a इक्वल टू 2 इंटू b का वैल्यू कितना मिला है, -पाई और बटा 12। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो आपको मिल गया -a इक्वल टू -पाई/6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू मिल जाएगा पाई/6। तो हम लोग को वैल्यू निकालना था a का और b का। तो a का वैल्यू मिल चुका है आपको -पाई/12 और b का वैल्यू b का वैल्यू मिल चुका है -पाई/12 और a का वैल्यू मिल गया है पाई/6। तो हम लोग को ये पता करना था कि ये जो दिया गया फंक्शन जो है वो 0 से पाई में x के सभी एंगल के लिए क्या है, संतत फलन है। तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना था, ताकि हम लोग यहाँ पर a और b की जगह पर कौन सा वैसा एंगल रखे जिसको सॉल्व करने के बाद उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए। तो आपको b का वैल्यू मिल चुका है -पाई/12 और a का वैल्यू मिल गया है पाई/6। तो यही हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये fx जो आपको फंक्शन दिया गया है वो x बराबर 0 पर संतत है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो आइए इसको हम लोग पता लगाते हैं। पता लगाने का क्या तरीका है, उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं fx be continuous at x equal to 0 if limit s tends to 0 function of 0 minus h equal to limit s tends to 0 function of 0 plus h और equal to f0। अगर ये तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो ये दिया गया फंक्शन क्या होगा, संतत होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्या दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन संतत होगा, अन्यथा असंतत हो जाएगा। तो तीनों को हम लोग निकालते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। 0 माइनस h, तो आप देख रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, आप तो जानते ही हैं, 0 माइनस h या 0 प्लस h, दोनों के लिए इसके सामने जो ये फंक्शन दिया गया है इसी फंक्शन को लेना है। तो 0 माइनस h के लिए ये फंक्शन लेंगे। तो देखिए लिख दीजिए साइन, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 0 प्लस h, तो 0 प्लस h के लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा।
तो साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच और इक्वल टू f0। देख रहे हैं ना कि f0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना दे दिया है, fx का वैल्यू आपको 2 दे दिया गया है, तो f0 पर फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 2। आप तो एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू होता है 1। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। तो क्या यह दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है? नहीं है। मीन्स यहाँ पर लिख लेंगे क्लियरली LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f0, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है। इसके बाद हम लिखते हैं कि हैंस fx डिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी ये दिया गया जो फंक्शन है वो आपका x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। क्वेश्चन कह रहा था कि क्या ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है, हम लोग को चेक करना था। तो देख रहे हैं कि चेक किए तो इसका LHL RHL तो बराबर आ गया, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं आया, मींस इक्वल नहीं आया। तो ये दिया गया फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉइंट पर मींस क्या f0 पर x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए कि वो आपका दिया गया फंक्शन मींस क्या, ये जो दिया गया फंक्शन है वो आपका संतत हो जाए। तो आपको तो दिख रहा है कि f0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर f0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। मीन्स क्या, f0 पर फंक्शन का वैल्यू जैसे कि 2 दिया गया था, अगर वहां पर 1 दे दिया गया होता तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। तो सेकेंड पार्ट में भी बोला जा रहा था कि x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे फंक्शन संतत हो जाए। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब f0 फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फंक्शन संतत हो जाता है। आज हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह जो फंक्शन दिया गया है वो x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। मीन्स क्या, x बराबर 0 पर जब यहाँ पर x के ऊपर 0 रखेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स क्या, परिभाषित नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि f0 पर मीन्स क्या, f0 पर मीन्स क्या, 0 पर फंक्शन का कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये फंक्शन जो होगा वो आपका डिफाइन हो जाएगा। मीन्स क्या, परिभाषित हो जाएगा। ये हम लोग को निकालना है। तो आप तो जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफाइन नहीं होता है तो उसे जस्ट 12 पॉइंट पर चेक करते हैं, उसे जस्ट बड़ा छोटा पॉइंट पर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर वो इक्वल हो जाता है और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अगर वो तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आपसे ये कह रहा है कि यह फंक्शन जो दिया गया है वो x बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है, तो f0 पर वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये फलन संतत हो जाएगा, मीन्स क्या, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, जो इसका स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर वो 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन 0 पर डिफाइन बोला जा रहा है कि डिफाइन नहीं है। तो जब डिफाइन नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू निकालते हैं, 0 से जस्ट बड़ा पर वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पर निकालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो जो उसका LHL में मिलेगा और RHL में मिलेगा वही उस पॉइंट पर का भी फंक्शन का वैल्यू होगा जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, संतत हो जाएगा। तो fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h और इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और इक्वल टू f0। अगर तीनों फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जब उससे छोटा और बड़ा यानी LHL और RHL अगर हम निकालेंगे तो वही तो आपका उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू मिलना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन संतत होगा। तो हम लोग को पता करना है कि उस पॉइंट पर कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये फलन जो होगा आपका संतत हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए दोनों में से किसी एक को भी अगर निकाल लेंगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों आपका इक्वल होता है। तो किसी एक को निकाल लीजिए, या LHL को निकाल लीजिए या RHL को निकाल लीजिए, तो उससे आपका F0 का भी वैल्यू मिल जाएगा। जो इस सब का वैल्यू आएगा वही आपका F0 का वैल्यू होगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ पर रखिए 0 माइनस एच। इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, log 1 प्लस a इंटू 0 माइनस एच माइनस log 1 माइनस b 0 माइनस एच, और इसके अपॉन में है 0 माइनस एच, x के ऊपर देंगे 0 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग, यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एच माइनस लॉग 1 प्लस बी एच, अपॉन में आपको मिल जाएगा माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप देखिए इस माइनस एच से दोनों को बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए करने से क्या फायदा होगा हम अभी आगे बताने वाले हैं। log 1 माइनस ए एच अपॉन माइनस एच आप लिख सकते हैं, माइनस log 1 प्लस बी एच अपॉन माइनस एच। अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 log 1 माइनस ए एच अपॉन माइनस एच। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस लिमिट को दोनों के साथ बारी बारी से हम लोग लिख सकते हैं, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे मिल जाएगा आपको log 1 प्लस बी एच अपॉन एच हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसका यहाँ पर हम लोग यूज करने वाला है। देखिए वो कौन सा फॉर्मूला होगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ऐसे होगा फॉर्मूला, log 1 प्लस एक्स अपॉन इसके बटा में x होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1। तो आप देखिए जरा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देखिए यहाँ पर log 1 माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस एच है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है, इसको आप लिख सकते हैं log 1 प्लस माइनस ए एच, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन माइनस एच, यानी माइनस एच को आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्लस के रूप में फॉर्मूला पता है, तो हम लोग इसको माइनस एच को लिख सकते हैं, माइनस के साथ एक साथ कर देंगे और उसके पहले प्लस कर देंगे, प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं आप log 1 प्लस बी एच अपॉन एच। अब देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, तो देखिए आपको ध्यान से log 1 प्लस एक्स बटा एक्स का वैल्यू कितना होगा 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, माइनस एच है, तो इसमें कमी क्या चीज़ का है, ए का कमी है। अगर ए से डिवाइड कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ए से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए और ए से डिवाइड कर दिए। यही सेम काम इसके साथ भी करना है, इसमें बी से डिवाइड कर दीजिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू लिमिट से 1 हो जाएगा 1 इंटू बी, यानी आपको मिल गया है ए प्लस बी, यानी आपको LHL में मिल चुका है a प्लस बी। तो जब LHL में a प्लस बी मिल गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो जब RHL भी निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा a प्लस बी। तो हम लोग को उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी। जब LHL में a प्लस बी मिलेगा, RHL में a प्लस बी मिलेगा, तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी
मीन्स क्या, उस पॉइंट पर हम लोग को फंक्शन को वैल्यू निकालना था f0 पर, तो f0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए हम सिर्फ LHL इसलिए निकाला है कि सिर्फ आपसे उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर RHL भी निकालेंगे तो आपका a प्लस बी ही आएगा। ओके, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बताया रहा है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और इसके सामने ये कंडीशन दे दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 4 है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि f π/4 मीन्स क्या, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जिससे ये दिया गया फंक्शन संतत होगा। मीन्स क्या, ये संतत दिया गया, ऑलरेडी संतत है f π/4 पर। तो आपसे बोला जा रहा है कि f π/4 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। f(x) be continuous at x is equal to π/4 if limit x tends to 0 function of π/4 minus h limit x tends to 0 function of π/4 plus h और equal to f π/4। मीन्स क्या, उस पॉइंट पर यानी π/4 पर वैल्यू पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं, और ये जो दोनों वैल्यू मिलता है वही तो सेम आपका π/4 पर भी मिलना चाहिए। मीन्स क्या, π/4 वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगा LHL में और RHL में वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए x नॉट इक्वल टू π/4 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, π/4 से बड़ा मीन्स क्या, π/4 माइनस एच, सॉरी π/4 से छोटा π/4 माइनस एच और π/4 से बड़ा यानी π/4 प्लस एच, दोनों के लिए इसी फंक्शन को लेना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए π/4 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रख दीजिए π/4 माइनस एच। तो लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x के ऊपर दीजिए π/4 माइनस h और अपॉन cot 2 इंटू π/4 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख देंगे π/4 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए π/4 प्लस h, अब लिखेंगे tan π/4 माइनस x की जगह पुट कर देंगे π/4 प्लस h अपॉन cot 2 इंटू π/4 प्लस h और इक्वल टू f π/4। तो वैल्यू निकालना ही है हम लोग को π/4 पर, तो इसको साथ में लेकर चलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं LHL और RHL को। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan π/4, देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो मिल जाएगा आपको माइनस π/4 और प्लस में h मिल जाएगा और अपॉन यहाँ पर देखिए cot और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा π/2 और माइनस 2h, ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा π/4 माइनस π/4 माइनस h, क्योंकि ये प्लस में है दोनों टर्म और इसके पहले माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों टर्म हो जाएगा आपका माइनस में अपॉन cot, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा π/2 प्लस 2h और इक्वल टू f π/4। अब आप देखिए π/4 से यहाँ से π/4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h, यहाँ पर सिर्फ मिल जाएगा tan h अपॉन, अब देखिए ये फॉर्मूला है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है। आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा मीन्स क्या, यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर हो जाएगा 2h, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर आपका 2h है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा मीन्स कितना हो जाएगा 2h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा tan माइनस h अपॉन, देखिए cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot 90 प्लस थीटा मीन्स क्या, जब 90 में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, और π/2 y एक्सिस पर एंगल होता है और इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन चेंज हो जाता है। तो cot का फॉर्मूला tan में होगा मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस tan 2h और इक्वल टू π/4। अब आप यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान से लिमिट, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है उसको भी लिख देते हैं ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। tan π/2 माइनस थीटा ये इक्वल में होता है cot थीटा, और यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है वो है आपका
सॉरी यहाँ पर कॉट में अप्लाई किया गया है, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, और यहाँ पर अप्लाई किया गया है कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये होता है आपका माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन tan 2h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम लोग, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस tan h अपॉन माइनस tan 2h। अब ध्यान से देखिए tan माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा के। इस फॉर्मूला को भी लिख दे रहे हैं, tan माइनस थीटा ये इक्वल में होता है आपका माइनस tan थीटा। तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए यहाँ से जो माइनस था एंगल में उसको हम लोग बाहर कर दिए, और इसके इक्वल में चल रहा है f पाई बाई 4। अब इसका हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h, अगर इसके बटा में h कर दें तो लिमिट से इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा अपॉन tan 2h, और इसके अपॉन में अगर हम 2h कर दें तो भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देख रहे हैं कि h से डिवाइड किए तो h से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 2h से डिवाइड किए तो 2h से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल टू, यही सेम काम आपको इसके साथ भी करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan h अपॉन h, तो डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन tan 2h अपॉन 2h और इंटू 2h और इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाई 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से लिमिट से इसका वैल्यू हो जाता है 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, tan h बाई h का वैल्यू 1 हो जाएगा, tan 2h बाई 2h का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है उसको लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू होता है 1। यहाँ पर जो x है वही सेम नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू होता है आपका 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी h हम लोग लाए, नहीं दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू h, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इंटू 2h, तो h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 1 और अपन में मिल जाएगा 2। देखिए यहाँ से h से h भी कैंसिल हो गया, ऊपर मिल गया 1 और बटा में 2 इक्वल टू, यहाँ पर मिल गया 1 और अपन 2 और इक्वल टू इधर है f पाई बाई 4। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि f पाई बाई 4 पर कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये आपका जो फंक्शन f(x) दिया गया था वो संतत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि f पाई बाई 4 पर अगर फंक्शन का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो ये दिया गया फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।